अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो साइन फंक्शन के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ना एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो वो 1। और यूनिट सर्कल जो है मोस्टली एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ना ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ हुआ है। ये मेरे पास क्या है? एक्स एक्सिस। ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस। जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करते हैं ना, तो हम पॉइंट्स पे बात करते होते हैं। ठीक है, कार्टेशियन पॉइंट पे। तो यहाँ पर मेरे पास जो पॉइंट बनेगा ना, वो क्या पॉइंट बनेगा? वो पॉइंट बनेगा 1 एंड 0। 1 एंड 0 क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सारी x की वैल्यू मौजूद है और y की वैल्यू क्या है? 0। अब हम जब y एक्सिस पे आएंगे ना, तो y एक्सिस पे मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी? 0 और y की वैल्यू क्या होगी? 1 यहाँ पे। फिर अब जब हम इधर, या ये हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब हम इधर आते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या होगी? 0। फिर हम आ जाते हैं नेगेटिव y एक्सिस पे। तो नेगेटिव y एक्सिस पे मेरे पास पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव y एक्सिस पे मेरे पास पॉइंट होगा 0 एंड -1। ठीक है, अब देखें, जब हम अब हम ना क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है फोर्थ। ठीक है, अच्छा जी, कौन सा कलर लूँ? ये ले लेती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो एंगल की बात करते, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एंगल होता है? 0। यहाँ पर एंगल क्या होता है? π/2। यहाँ पर एंगल क्या होता है? पाई। यहाँ पर एंगल क्या होता है हमारे पास? इधर 3π/2। और दोबारा जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये क्या होता है? 2π। और इसी तरीके से जो है वो रोटेशन जारी रहती है। अच्छा, अब ना हम यहाँ पर आते हैं साइन फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो है वो थीटा ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू जो है वो हम रेडियंस में ले लेते हैं, और हमारे पास जो आंसर आएंगे ना, वो हमारे पास साइन थीटा के आंसर कहाँ पे आएंगे? वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक टेबल ड्रा करते हैं। किसका? थीटा और साइन थीटा का। अच्छा जी, अब आप देखें तो ये थीटा की वैल्यू है वो कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे साथ में एक्स भी लिख लेती हूँ, और साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पर आएंगी? वाई के ऊपर, वो वाई एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए साथ में वाई भी लिख लेती हूँ, ताकि जो है वो ईजीली आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है ना, तो थीटा हम लोगों ने सबसे पहले क्या लेंगे? थीटा हम लेंगे 0। तो यहाँ पर आप देखें तो जो हमारा आपके पास पॉइंट मौजूद है, तो यहाँ पर पॉइंट में y की वैल्यू क्या है आपके पास? y की वैल्यू है 0। तो इसका मतलब है साइन 0 पे क्या बन रहा है? 0। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इधर यहाँ पर आप देखें तो आप एंगल लिया π/2। अब आप π/2 पे देखें, π/2 पे तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू क्या बनी? 1। तो इसका मतलब है साइन π/2 पे क्या हुआ? 1। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पाई पर। ठीक है, तो अब पाई पर आप देखें, पाई पर आपके पास जो है वो y की वैल्यू क्या बन रही है? 0। तो यह आ जाएगा साइन π/0। मेरे ख्याल में कलर जो है वो मुझे चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ना ये खिचड़ी सी बन रही है। ओके,
और उसके बाद मैं आ जाती हूँ जी इधर 3π/2 पे। तो जब 3π/2 पे हम आते हैं तो 3π/2 पे आप देखें तो आपके पास y की वैल्यू क्या है, -1। तो इसका मतलब है sin 3π/2 पे आंसर क्या है, -1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी इधर 2π पे। तो 2π पे आप देखें तो दोबारा से आपके पास y की वैल्यू क्या बनती है, 0। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो साइन थीटा की वैल्यूज़ निकल आए हैं। तो अब हम जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ही आएगा। नेक्स्ट आप देखें तो π/2 जब x की वैल्यू क्या हो, π/2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये मेरे पास इधर यहाँ पे 1 था ना, तो इसका मतलब है ये इधर। नेक्स्ट आप देखते हैं तो x की वैल्यू है पाई, x की वैल्यू पाई है, तो y की वैल्यू जो है वो 0 आई है, तो बस ये यहीं पर ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू जो है वो क्या है, 3π/2, 3π/2। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -1। ये यहाँ पर -1, तो इस हिसाब से देख लें ये यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या थी, x की वैल्यू 2π। तो 2π पे y की वैल्यू क्या आई थी, 0, वो यहीं पर है। ठीक है, अब ना हम ऐसे करते हैं, हम इसको अब ज़रा ना ग्राफ ड्रा करते हैं। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। अच्छा, अब देखें अब हम इसका ग्राफ किस तरह से ड्रा करें। ये यहाँ पे से ग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पर इन पॉइंट्स को मिलाते जाएं जिन पॉइंट्स को हम लोगों ने भी लिया था, ये इधर, और अगला पॉइंट हमारा कहाँ पे था, ये यहाँ पे, और इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव साइड पे मतलब y की वैल्यूज़ नेगेटिव लें तो फिर हमारे पास ग्राफ किस तरीके से बनेगा। y की वैल्यूज़ नेगेटिव लेते जाए ना, यहाँ पर अगर मैं मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी उलट होती जाएंगी वैल्यूज़, वो इस तरफ से ग्राफ बनेगा। जैसे बोलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं दोबारा से लिख लूँ, x = थीटा, y = साइन थीटा। तो यहाँ पर 0 पे तो 0 ही बनेगा, वो यही चीज़ आएगी। अच्छा जी, -π/2 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम -π/2 की बात करें तो -π/2 तो यहाँ पे उल्टा तो हमारे पास जिस सिस्टम स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्टेशियन पॉइंट है वो क्या बन रहे थे, वो हमारे पास बन रहे थे 0 और -1। तो यहाँ पर y की वैल्यू -1 आ रही है, तो साइन -π/2 पे क्या बन रहा, -1। अभी आगे अगर हम दोबारा इधर ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पर क्या बना, -π, और इधर हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस था। तो पॉइंट्स कौन से चल रहे थे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, -1 और 0। तो y की वैल्यू क्या है, 0। तो -π पे ये क्या बना, 0। फिर इधर ऊपर आ जाएं तो ये क्या बनेगा, -3π/2। तो -3π/2, तो ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस था ना, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ किस तरह से थी, 0 और 1। y की वैल्यू क्या है, 1। तो इसका मतलब है -3π/2 पे मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, 1। फिर ये मेरे पास क्या बना, -2π, और इधर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इधर वैल्यू क्या बनी, 1 और 0। y की वैल्यू क्या है, 0। तो -2π पे y की वैल्यू क्या बन गई, 0। अभी ज़रा इनको देखकर ना दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ये क्या कौन कौन सी वैल्यू जी, -π/2, -π और -3π/2, -2π। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 0 पे तो 0 ही बना था, -π/2 पे हमारे पास वैल्यू क्या बनी है, -1। तो उस हिसाब से देखें तो ये -1, ये यहाँ पर,
और इसी तरीके से माइनस पाई पे देखें तो माइनस पाई पे वैल्यू 0 ही बनी है, तो वो तो यहीं पर ही आएगा। फिर दोबारा -3π/2 पे वैल्यू क्या बनी है 1, मतलब +1, तो ये इधर ये यहाँ पर वैल्यू आएगी। और फिर आगे -2π/2 की वैल्यू क्या आई थी 0। अब ज़रा इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो किस तरह से बनाएंगे, वो हम इसका ग्राफ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें ना, तो वो किस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह करते जाएं ये इस तरह, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ग्राफ बन गया है वो बन गया है जी साइन फंक्शन का ग्राफ। अच्छा, अब हम लोगों ने जिक्र करना है डोमेन और रेंज का। डोमेन का क्या मतलब होता है, डोमेन का मतलब ये होता है कि वो तमाम पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है, जो कि फंक्शन को डिफ़ाइन रखते हैं, मतलब अनडिफाइंड नहीं होने देते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन आएगी ना साइन फंक्शन की, वो तमाम रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जिसको हम लोग पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी बना दे, अनडिफाइंड बना दे, ठीक है। तो उसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होते हैं, हमारे पास जो है वो हमारे पास एक किस्म के आउटपुट होते हैं ना, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ दैट फंक्शन एक्चुअली टेक ऑन, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ग्राफ बना था ना, तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू थी वो कहाँ पे वैरी कर रही थी, हमारे साइन थीटा की वैल्यू लगातार 1 और -1 के दरमियान में चल रही थी। यहाँ पर अगर आप देख लें, चाहे पॉजिटिव वैल्यूज़ लेकर देख लें चाहे नेगेटिव वैल्यूज़ लेकर देख लें, हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू चल रही थी वो कहाँ से चल रही थी, 1 और -1 के दरमियान में ही चल रही थी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो साइन थीटा है ना, उसकी वैल्यूज़ जो थी वो सारी 1 से छोटी थी और क्या थी, -1 से बड़ी थी। तो इसकी मतलब हम रेंज किस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा की हम रेंज लिख सकते हैं कि इस साइन थीटा की रेंज जो है वो -1 से 1 के दरमियान में रहती है। क्लोज इंटरवल इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ भी शामिल हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।